रोज देखती हूँ। अरे बहुत इस बात का शुक्रिया, आप देखती है तो अच्छी बात तो ये हो गई कि महिलाएं सीपी में घूम रहे थे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। सुस्त है। मिडिल क्लास के लिए देखिए सबसे पहला जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग होना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, उसी में डेवलपमेंट चाहिए मिडिल क्लास को। और रही बात टैक्स की, यार टैक्स तो सारे देते हैं, कोई डायरेक्टली देता है, कोई इनडायरेक्टली देता है, ठीक है। मेन जो फोकस है एजुकेशन। ये बात सही है, मिडिल क्लास के लोग ये बात बहुत हाईलाइट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। अरे वो किसान भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी देता है, हर जगह टैक्स देता है। आप एक Our aim is to create jobs for more than a billion young. पेंसिल भी खरीदते हो आप, टैक्स जाता ही जाता है, पर वो इनडायरेक्टली जाता है, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है जिस हिसाब से डेवलपमेंट अभी आना चाहिए वो नहीं आया है। अरे मोदी जी कह रहे हैं जो काम 70 साल में ना हुआ देखो हम कर रहे हैं। जीडीपी पर कैपिटा क्या है? हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ। वो तो कह रहे हैं पर कैपिटा क्यों नहीं है? पर कैपिटा इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। मैडम मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ और मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैडम टैक्स सारे देते हैं। करे तो करे क्या, बोले तो बोले। जॉब सिक्योरिटी की बात देखोगे, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे जॉब आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे। और जो आप बोलते हैं डंका बच गया, ठीक है, कहाँ का डंका आप मुझे बताओ ना, कौन सा डंका कहाँ बजा है? मुझे मोदी जी के नाम का डंका नहीं बज रहा दुनिया में। तो कहाँ पर मैडम वो सारी सर्विसेज हैं। जियो पॉलिटिक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, सब वही मैडम सब था। डिजिटलाइजेशन नहीं था मैडम, डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। नहीं था, आईटी सेल नहीं थी। तो तुमको लगता है सोशल मीडिया से सब हो रहा बिल्कुल सर। अरे आप सर बताइए, बच्चों को आपने रील्स बनाने में बिजी रख रखा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अपना क्यों मजाक? मैडम वो जो डिजिटलाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं, कोई जब काम करता है ना, जब एक आईएएस ऑफिस करते हैं। बुराई नहीं करते मैडम, लॉजिकल की बात करते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? इस बच्ची की बात आपने सुनी, आपको क्या एतराज है इनसे? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के नेताओं को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इतना करप्शन नहीं है जितना पहले हुआ करता। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। मैंने अरे भाई बोलने तो दो। मैडम का जवाब फैक्चुअल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज का सबसे बड़ा स्कैम है मैडम। अभी तक इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानती हैं? मैंने देखा है कि 50 दिन मेरी मदद कर। ये बैन करा दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये दे आर नॉट लीगल, राइट? नहीं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया है। देखिए बहुत सारे लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बहस होती है तो उसमें मैं एक मिनट बता दूं, एक मिनट में बता दूं, तरीके से दूसरी तरीके से कुछ होने वाला खेल खत्म। कुछ ना कुछ लेन देन कर ही लेंगे। वो बंद हो गए तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। वो हमारा लुकअप नहीं है। हमारा लुकअप है कि हम कैसे देखे जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हम कैसे देखे जा रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो एक बात बताइए, हम लक्ष्मी नगर ये लाजपत नगर दिल्ली में बैठकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिएटल में हमको या हमारे देश को लोग कैसे किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। कुछ होने वाला खेल खत्म। ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, वो बताते हैं हमें। कहाँ पर है आपके कजन? मेरे कजन्स नॉर्वे में है, मेरे कजन न्यूजीलैंड में है, मेरे कजन्स यूएस में है। छोड़िए इससे बात, ये आप